नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग किडनी के बारे में। हमारे किडनी को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है ये हम इस वीडियो में बताएंगे। हमारा किडनी, सभी को पता है कि किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर कर हमारा जो बॉडी में जो भी गंदी चीजें होती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बाहर निकालने का काम किडनी करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ किडनी हमारे शरीर के बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर पानी और मिनरल्स को मैनेज करने का काम करती है, प्लस हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है। किडनी का काम सिर्फ फिल्टर करना ही नहीं, बल्कि उसका बहुत सारा काम है। इसलिए किडनी को मल्टी फंक्शनल ऑर्गन भी कहा गया है। इस मल्टी फंक्शनल ऑर्गन को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। किडनी को आजकल हर एक जगह पे किडनी का मरीज दिखता ही दिखता है। किडनी का बीमारी आज इतना कॉमन हो गया है कि हर एक को किडनी का परेशानी होता है। तो इस किडनी का बीमारी होने का सबसे मेन जड़ हम खुद है। किडनी खराब होने का बहुत सारा कारण है, इसमें से एक कारण है एसिडिटी। आज हर घर में एसिडिटी के मरीज पाए जाते हैं। हर घर में अगर 4 सदस्य है तो 4 में से 2 या 3 सदस्य को गैस की प्रॉब्लम, बदहजमी की प्रॉब्लम, पेट में जलन, ये सारी परेशानी आती ही आती है। जब ये सारी परेशानी आने लगती है लोगों को, तो वो क्या करते हैं ना, एक पास के दवा दुकान में जाके एक एसिडिटी की दवा लेते हैं और उसका रेगुलर सेवन करते रहते हैं। एक भी दिन स्किप नहीं होता है। वो सुबह खाली पेट एक गैस की दवा खाना कंपलसरी बना लेते हैं कि गैस की दवा हम खाएंगे तो मुझे गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं पूरा दिन फिट रहूंगा। जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि किडनी जो डैमेज होता है ना, उसमें से ऐसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण ये एसिडिटी में ली जाने वाली दवाई भी है। इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार पड़े, जैसे उनको बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, कुछ भी कॉमन सा भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहला दवा एसिडिटी का दवा आता है। एसिडिटी के दवा को पीपीआई या एंटासिड्स बोला जाता है। हम प्रॉपर एसिडिटी के दवा का नाम नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैं एंटासिड्स बोलूंगी कि ये एंटासिड्स फर्स्ट नंबर पे रहता है। अब ये एंटासिड्स में पाया क्या जाता है? एंटासिड्स में एल्युमिनियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण और लगातार इसके सेवन से हमारा जो किडनी में है ना, स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है और स्टोन बनने के कारण किडनी अपना काम धीमा कर देता है। इतना ही नहीं, ये लगातार एंटासिड्स के सेवन से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, उसमें दिक्कत आने लगती है और ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगा, किडनी अपना फंक्शन धीरे धीरे करेगा, किडनी धीरे धीरे करके खराब होता चला जाता है। यही एसिडिटी की दवाई खाने से हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा इतना ज़्यादा कम हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि किडनी प्रॉब्लम होने से पहले उनको बीपी की समस्या थी, लेकिन वो लोग ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीपी की समस्या उनको उत्पन्न हुई तो हुई कहाँ से। ये एसिडिटी का दवा लगातार लेने की वजह से हमारे बॉडी में मैग्नीशियम लेवल कम हुआ और ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर ब्लड प्रेशर की आप दवा लेंगे और प्लस ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर किडनी ऑटोमेटिक खराब होगा ही होगा। धीरे धीरे करके किडनी खराब होता चला जाता है। उसके बाद और क्या करता है ये दवा? बहुत सारा कारण है इस दवाओं में। इस दवा में ऐसी ऐसी चीजें मिली रहती है जो हमारे किडनी को इतना नुकसान पहुंचाता है, इतना नुकसान पहुंचाता है कि जाते हैं आप डॉक्टर के पास तो वो बोलते हैं आपको किडनी बदलवाने का जरूरत पड़ेगा, आपका किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इस दवाओं, इस एंटासिड्स के वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन का स्थिति उत्पन्न हो जाता है। पानी का इतना ज्यादा कमी हो जाता है जिससे यूरिन कम बनने लगता है और यूरिन कम बनता है तो किडनी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एल्युमिनियम और कैल्शियम का मात्रा इतना ज्यादा अधिक हो जाने की वजह से आजकल आप सुने होंगे प्रोटीन लीकेज का प्रॉब्लम, यूरिन से प्रोटीन लीक होने का प्रॉब्लम। आज बहुत ज्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो ये एंटासिड्स लगातार लेते लेते, जो एसिडिटी का दवाई आप लगातार ले रहे हैं, उसके वजह से आपका जो है ना, किडनी का जो फिल्टराइजेशन का काम है वो स्लो हो जाता है, वो सही से नहीं कर पाता।
और यूरिन से प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको प्रोटीन यूरिया भी कहा गया है, और धीरे धीरे करके उन्हें क्रोनिक किडनी डिजीज स्टार्ट हो जाता है। तो ये मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आप जो एसिडिटी में जो आप दवाई ले रहे हैं, उस दवाई से फायदा क्या है? बस थोड़ी देर के लिए वो आराम देता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एक दिन एसिडिटी का दवाई खाते हैं और आपको जिंदगी भर एसिडिटी नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं, आपको रेगुलर लेना ही पड़ता है। तो फिर वो दवाई खा के ही क्या फायदा जिसको हमको रेगुलर लेना पड़े। और एसिडिटी एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है जिसको आप कुछ होम रेमेडीज करके भी ठीक कर सकते हैं। आज बहुत सारे एसिडिटी की दवाई है जो बहुत देशों में बैन कर दी गई है, उसकी वजह से इतना बॉडी में नुकसान पहुंच रहा है जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया है। लेकिन लोगों को क्या है ना, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस बदहजमी वगैरह है, तो वो मतलब एकदम वो सोचते हैं कि एक दवाई खाए और तुरंत मेरा एसिडिटी ठीक हो जाए। होम रेमेडीज भी कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से इस वीडियो बनाने का बस यही मकसद है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, गैस हो, एसिडिटी हो, बदहजमी हो, पेट में जलन हो, पेट में दर्द हो, तो सबसे पहले आप कुछ होम रेमेडीज ट्राई कीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो नेचुरल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो हमारा नेचुरोपैथी पर आधारित मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, इसको आप अपना सकते हैं। इसमें हम विदाउट दवा के सिर्फ एक बैलेंस्ड डाइट से हम पेशेंट के एसिडिटी को ठीक करते हैं, जिसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं स्टार्ट होगा अगर आप एसिडिटी की दवाई लेना अगर बंद करेंगे तो इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये गैस में ली जाने वाली जो दवाएं हैं, उस दवाओं का आप सेवन नहीं कीजिए। आपको अगर ट्रीटमेंट ही लेना है उस चीज का, तो आप नेचुरोपैथी आधारित मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट लीजिए, जो विदाउट मेडिसिन का ट्रीटमेंट है। इसमें आपको सिर्फ एक बैलेंस डाइट से आपके एसिडिटी को ठीक करने का काम किया जाता है। हमारा जो ये उपचार है, इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। और किडनी को खराब होने का एक कारण तो मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे एसिडिटी की दवाएं आपके किडनी को खराब करती है। लेकिन एसिडिटी की दवाओं के अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जो आपकी किडनी को खराब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कई कारणों के बारे में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।